हमारे एक बाबा जी थे, तो बाबा जी जा रहे थे ट्रेन में, टिकट नहीं लिया था बाबा जी ने, टिकट लिए बिना ही जा रहे थे ट्रेन में। मैंने कहा ना, हमारे वाले भी कोई कम नहीं होते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है, फिर भी पैसा इकट्ठे करने के लिए पाप करते ही रहते हैं। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कुछ लेना न कुछ देना, फिर भी पाप करते ही रहते। तो बाबा जी जा रहे थे ट्रेन में और टिकट नहीं लिया था, तो टीसी ने पूछ लिया कि बाबा कहाँ जाओगे, तो कहते कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, यानी अयोध्या में जा रहा हूं, अयोध्या जाएंगे। तो टीसी ने कहा कि बाबा टिकट बताओ, तो कहते टिकट नहीं है। तो टीसी ने कहा तो चलो। बाबा ने कहा कहां, तो कि जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। टिकट नहीं है तो अब चलो जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था, आप जानते हैं ना सब भाई। इसीलिए हम सबको एक बात याद रखना, और ऊपर वाला सब कुछ जानता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, इनके आगे कहां छिपाए जिनके हाथ में डोरी। जीवन और मृत्यु बाबू मोशाय, जीवन और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है ना भाई। तो बंगाल के नजदीक में बैठे हैं तो बोलना पड़ता है ना भाई। हम तो कठपुतलिया है, सुना है ना आपने शेर, हम तो कठपुतलिया है, डोरी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। इसलिए जीवन अच्छा जिएंगे तो हम सब जीवन में सुखी होंगे। अंत में बस 5 मिनट की एक कथा में माता जी की सुनाकर शिव पुराण को विराम दूंगा। और यहाँ जब हम शेरावाली, या आप कहिए कि हमारी जो वैष्णव देवी माता जी, उनका मंदिर यहाँ नजदीक में ही है, उनके सानिध्य में बैठे हैं, तो उनका एक कीर्तन गाकर हम कथा को विराम देंगे। तो माता जी की जो कथा कही गई है वो मैं आपको थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा। माता जी के बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ जो हमारे नज़दीक में एक मंदिर है, वो मंदिर में ज्योति स्वरूप माता जी विराजती है, और वैष्णव देवी माता जी उनका नाम है। और हम सब जानते हैं कि हिमाचल से वो माता जी को यहाँ ज्योति रूप में लाया गया है, और वो ज्योति रूप में माता जी यहाँ विराजती है। काली माता जी कलकत्ता में विराजती है, और पार्वती को गौरी कहा जाता है। तो एक कथा छोटी सी है, 5 मिनट की, मैं आपको सुनाऊंगा। पार्वती को गौरी क्यों कहा जाता है और काली स्वरूप किस तरह से बना, वो कथा शिव पुराण में लिखी है कि शुंभ और निशुंभ दैत्यों ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। शुंभ और निशुंभ दैत्यों ने, उन्होंने कहा वरदान में कि अयोनिज और अजेय नारी से ही हमारी मृत्यु होगी। जो नारी अयोनिज हो और अजेय हो, उससे ही हमारी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनके वध के लिए शिव जी से प्रार्थना की कि अब ये मरने वाले नहीं है, कोई अयोनिज और अजेय नारी से ही इनकी मृत्यु होगी, तो आप कुछ कृपा कीजिए। तब शिव जी ने पार्वती को रमुज में, मजाक में कहा कि तुम तो काली हो। पार्वती से कहा कि तुम तो काली हो, हमारे काली तो माने कि वर्ण से तुम काली हो, ऐसा कहा। तो पार्वती ने कहा कि जो नारी पति को प्यारी नहीं है, उसके अन्य सभी गुण व्यर्थ है। शिव जी ने कहा कि भाई मैंने तो क्रीड़ा काल में परिहास के लिए कहा था, आप इतना बुरा मत लगाओ। काली कहा इसका मतलब कि तुम काली हो ऐसा नहीं, मजाक में मैंने किया था, कहा था। पार्वती कहती कि नहीं, अब मैं ये शरीर को छोड़ दूंगी। पार्वती कहती कि मैं तप करके दूसरा रूप धारण करूंगी और अच्छी तरह से गौर वर्ण का रूप धारण करूंगी। और पार्वती तप करने के लिए चली गई। खाने की भावना से एक व्याघ्र, एक बाघ उसके पास, सिंह एक उसके पास आ गया, देवी के पास आया। पार्वती ने कृपा दृष्टि की सिंह पर, और तब
कृपा दृष्टि से ही, पार्वती की कृपा दृष्टि से सिंह पवित्र हो गया और देवी की सेवा में लग गया और कहता है कि आप तप कीजिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। सिंह उसकी सेवा में आ गया। सिंह माता जी का वाहन क्यों बना, वो भी कथा शिव पुराण में लिखी है। शेरों वाली कही जाती है ना माता जी, शेर ही उसका वाहन है। तो अभी ये जो तप करने गए पार्वती, तो वहां एक शेर आया, कृपा दृष्टि से शेर पवित्र हो गया पार्वती की कृपा दृष्टि से और पार्वती की सेवा में लग गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर पार्वती से कहा कि आप तप क्यों करती हो? तो कहती है कि मुझे शिव जी ने काली कहा, तो अब मैं गौर वर्ण होने के लिए तप कर रही हूं। कि मत्र बहुना देहे यश्चायं मम कालिका त्यक्त्वा सत्व विधानेन गौरी भवितुमुत्सहे। हूं गौरी होना चाहती हूं, काली मिटकर गौरी होना चाहती हूं। ब्रह्मा ने तब प्रार्थना की कि दो दैत्यों के वध के लिए आप ही हमको एक शक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि दोनों जो दैत्य है वो अजय नारी से ही उसकी मृत्यु होगी, शुंभ और निशुंभ की। उसी समय पार्वती ने अपनी त्वक छोड़ दी, जो काली त्वचा होती है ऊपर, वो त्वचा पार्वती ने छोड़ दी और त्वक छोड़कर पार्वती गौर वर्ण की हो गई। तब से उनका नाम गौरी पड़ा। गौर वर्ण की हो गई, तब से उनका नाम गौरी पड़ा। और जो त्वक छोड़ दी, वो त्वक कोश से उत्पन्न देवी, उसका नाम काली पड़ा। जो त्वचा छोड़ दी, उससे जो देवी उत्पन्न हुई, उसका नाम काली पड़ा। काली देवी ने वो दोनों दैत्यों का विनाश किया और जो शेर था उसको लेकर पार्वती अब शिवजी के पास आई और कहा कि इस शेर ने मेरी रक्षा की है और मेरी तपश्चर्या में मदद की है, इसलिए इस शेर को मैं साथ में रखूंगी। शिवजी ने अपना गण बना दिया शेर को, तब से माताजी शेरों वाली बन गई। तो काली क्यों, गौरी क्यों, वो जो कथा मैंने संक्षेप में सुनाई। और आया है बुलावा, बोलेंगे? हाँ, माता जी की एक रचना सुनकर हम कथा को विराम देने के लिए जाएंगे। आज अंतिम दिन है, कथा की पूर्णाहुति की आरती होगी, सब आरती करके ही हम विदाई लेंगे। तो बस एक अंतरा गा के हम माता जी की आराधना कर लेंगे। यहाँ नजदीक में ही शक्ति मंदिर है, शक्ति मंदिर में विराजित ज्योति स्वरूप माता जी, उनको याद करते हुए हम एक रचना सुन, जितनी हो सके उतनी शिव पुराण की पूरी कथा मैंने आपको सुनाई। सुत जी प्रयाग क्षेत्र में शौनकादिक मुनियों से कहते हैं कि जो ज्ञान नंदीश्वर ने सनत कुमारों को दिया था, वही ज्ञान सनत कुमारों ने हमारे गुरु वेद व्यास जी को दिया था और वेद व्यास जी ने मुझे जो ज्ञान सुनाया, वही ज्ञान मैंने आपको सुनाया।